हेलो दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो जो है वो सोनी की टीवी के अंदर आने वाले फॉल्ट के बारे में है, जो कि आमतौर पे रेगुलर आता रहता है। ये एक पेटेंट फॉल्ट है सोनी की टीवी में। नॉर्मली टिकॉन प्रोसेसर चिपकाई हुई होती है इन सभी मॉडल्स में, जो कि ब्लैक पेस्ट के थ्रू अंदर तक पेस्टेड होती है पूरी। तो निकालने में टेंशन बहुत रहता है। तो उस टाइप की प्रोसेसर तो नहीं रिपेयर होगी, लेकिन इस टाइप की प्रोसेसर जिसमें पेस्ट नहीं किया गया है वो 43W950C वाले मॉडल में मिल जाएगा। इस टाइप का टिकॉन जो कि रिपेयरेबल है। इसमें क्या फॉल्ट है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस टीवी के लिए रिपेयरिंग के लिए मेरे पास ये बाई कुरियर आया है, सिर्फ टिकॉन आया है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए। आज मैं आपको इसकी रिपेयरिंग करके बताऊंगा, ठीक है। इसकी रिपेयर करने के बाद जो फॉल्ट है वो तो मुझे जो टेक्नीशियन ने भेजा है वो बताएगा कि क्या हुआ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें क्या फॉल्ट होगा। यहाँ पे ये जो टिकॉन प्रोसेसर आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम में आता है। और किस टाइप का फॉल्ट होता है, इससे पहले भी हमने इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के फॉल्ट्स आते हैं। स्क्रीन पे क्या दिखेगा, तो हमारे पास कुछ वीडियो बने हुए हैं इसके। ये तो सिर्फ टिकॉन आया है हमारे पास, लेकिन इससे पहले हमने टीवी पे रिपेयर करके भी बताया हुआ है कि इस टाइप के जो फॉल्ट्स होते हैं। स्टार्ट करने पर क्या होता है देखिए, इस तरह से घोस्ट टाइप पिक्चर आती है। और मतलब पिक्चर नहीं बनेगी, नो पिक्चर होगा, लेकिन इस टाइप से आएगा। उसके बाद ये फाइट टाइम में चला जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ क्या फॉल्ट है इसमें। इस टाइप की इमेज आएगी, ठीक है। ये मैंने पॉज कर दिया। ऐसे बस खाली 2-3 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखेगी। उसके बाद फिर सोनी का ये टीवी फाइट टाइम प्रोटेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम गिन के बता देते हैं आपको कितने टाइम प्रोटेक्शन में जा रहा है ये। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5 बार ब्लिंक करेगा और ये फ्रिक्वेंटली चालू रहेगा जब तक कि हम नेक्स्ट वापस पावर निकाल के वापस लगाएं। पिक्चर वैसी ही बनेगी, बाद में इस तरह से फाइट टाइम में जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो टिकॉन लगा हुआ है वो ये है। ठीक है, इस टिकॉन की रिपेयरिंग मैं आज बताने वाला हूँ। इसकी हम रीबॉलिंग करेंगे और वापस लगाएंगे, ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नॉर्मली आने वाला फॉल्ट है। इस तरह के मॉडल्स जो कि 43W800C 800D और जितने भी मॉडल्स हैं इससे रिलेटेड, सभी में ये कॉमन टिकॉन आता है, ठीक है। और ये रिपेयर हो जाते हैं, आप मेरे पास भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस टिकॉन की ज़रूरत होती है। मार्केट में सैमसंग का टिकॉन यूज़ करते हैं लोग इसकी जगह। उसमें भी एक फॉल्ट रह जाता है, जो कि सोनी लिखा हुआ जो आता है वो डिस्प्ले लेट आती है। लगभग 15 सेकंड के बाद बैकलाइट ऑन होती है वो टिकॉन लगाने के बाद, क्योंकि बैकलाइट ऑन वोल्टेज जो ड्राइवर पीसीबी में जाता है वो बंद रहता है 15 सेकंड के लिए। एंड्रॉयड के लोगों के बाद ही पिक्चर दिखती है ये टिकॉन रिप्लेस करके जब हम सैमसंग का लगाते हैं, ठीक है। तो सेम टिकॉन, ओरिजिनल टिकॉन को रिपेयरिंग किया जा सकता है मेरे वहाँ पर। मैं आज आपको लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इस प्रोसेसर को हम रिबॉलिंग करके लगाएंगे। कुछ डायोड टेस्ट की रीडिंग से हम पता भी लगाएंगे कि क्या ये ठीक से फिक्स हुई है या नहीं, ठीक है। फिर हम ये कुरियर के थ्रू भेजेंगे। उसके बाद आपको वो भी बताएंगे जब कस्टमर टेक्नीशियन इसे लगाकर मुझे
रिपोर्ट देगा इस बोर्ड के बारे में। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसमें ये जो टिकॉन प्रोसेसर है इसे हम निकाल के क्या रिबॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आपकी प्रेजेंस है। और दूसरा, आप लाइव चैट के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मेरे से रिप्लाई भी ले सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा जो भी आपके सवाल होंगे उसका। तो आप लाइव चैट में जुड़िए और अपने सवाल लिखते जाइए, उसका लाइव सेशन में ही मैं जवाब दूंगा। अभी हम इसकी रिबॉलिंग करने के लिए आईसी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अभी इसमें ब्लैक पेस्टेड नहीं है ये आईसी, ये बिल्कुल क्लीन आईसी है। कोने में जो ब्लैक पेस्ट मतलब ब्लैक गम के थ्रू चिपकाई हुई नहीं है आईसी। ठीक है, इसे हम आराम से निकाल सकते हैं बीजीए मशीन के थ्रू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप बने रहिए। आज व्यूज ज्यादा है ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज काफी लोग हैं जो जुड़े हैं अभी लाइव सेशन में। ठीक है, तो इसे हम फिक्स कर देते हैं बीजीए मशीन पर। इसे मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। और आप सभी कमेंट करते रहिए, जवाब मैं अभी दूंगा जब भी फ्री टाइम मिलेगा मुझे, और मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता रहूँगा। यहाँ पे अभी हमने मशीन स्टार्ट कर दी है। वैक्यूम चेक कर लेते हैं क्या वैक्यूम सेक्शन सही से काम कर रहा है। ठीक है, वैक्यूम ठीक से काम कर रहा है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हमें वेट करना है जब मशीन के 220 सेकंड हो जाते हैं चालू करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ कमेंट है जो पढ़ लेते हैं। जुनेद हमेशी कुरैशी लिखते हैं, एकदम मतलब उन्होंने बढ़िया का निशान भेजा है, इमोजीज भेजिए। राजेश चौहान नमस्ते सर जी लिखते हैं। हरचंद कुमार लिखते हैं, हाय सर, क्या हम सैमसंग 4K 49 इंच एलईडी मॉडल UF49RU7100R 4K एलईडी पैनल डैमेज में कोई और पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं? ज़रूर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइप की होनी चाहिए। वो आपको चेक करना होता है पैनल लगाने के समय।
हम अभी वेट कर रहे हैं जब तक कि ये आईसी निकल जाती है, ठीक है। उसके लिए मशीन में प्रोफाइल सेटिंग की हुई है 5 प्रोफाइल की, 5 सेगमेंट की। अभी सेगमेंट 3 चल रहा है, वैसे सेगमेंट 4 एंड सेगमेंट 5 में ये करीबन 220 सेकेंड का समय लेता है। जब आईसी के सारे बॉल्स मेल्ट हो जाते हैं फिर हमें पिक करने के लिए एक अलार्म बजता है, उस समय पे हमें आईसी पिक करनी है वैक्यूम बटन को दबाते हुए। भावेश सोनी लिखते हैं मेरे पास आपके स्टूडेंट का सोनी का सेम टिकॉन आया है। एक मिनट में आईसी पिक करके आपके सवाल पढ़ता हूँ पहले। समय हो गया, वैक्यूम हमने ऑन कर दिया है। ये बजर बज गया, हमने आईसी उठा ली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी हमारे हाथ में है। अभी हम इसकी रिवॉल्विंग करके देखेंगे। भावेश सोनी थोड़ा वेट कीजिए आप, मैं आपके सवाल पढ़ूंगा उसके बाद आपका जवाब भी दूंगा सवाल का। हम पहले रिवॉल्विंग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी इसकी रिवॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मशीन ने ठंडी हवा देना बंद कर दिया है, तो बोर्ड को भी हम निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लिखते रहिए कि आपको ये जो लाइव रिपेयरिंग में जो दिखा रहा हूँ ये अच्छा लगता है, या मैं पहले अपलोड करता था जो वीडियो एडिट करके
यहाँ पे जो हम आईसी की रिबॉलिंग कर रहे हैं वो उसका नंबर है NT71912 और ये नोवाटेक की आईसी है जो सोनी में यूज़ की है, सोनी के टिकॉन में। इसका काम है आने वाले एलवीडीएस सिग्नल को आउटपुट सिग्नल्स निकालना, जो एलवीडीएस आउटपुट होकर कॉप में जाएंगे और कुछ जो आउटपुट्स हैं जो इसमें से निकलेंगे वो यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी में भी जाएंगे, जिससे LC1 LC2 की स्कैनिंग स्टार्ट होती है। अगर जो ये आईसी खराब होगी तो LC1 LC2 की स्कैनिंग बंद रहेगी। ठीक है, तो हमें इस आईसी की रिबॉलिंग करनी होती है इस टाइप के सभी फॉल्ट्स के लिए, जिसमें कभी कभी स्लो पैनल भी आती है, स्लो पैनल का फॉल्ट भी आता है। वो सब भी चालों में ये प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। पर इसकी रिवॉल्विंग करने के बाद ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती है सोनी में, क्लाउडी पिक्चर आके जो 5 टाइम ब्लिंक में जाता है, वो सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।
रिबॉलिंग प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। एसएमडी गन को हमने प्री हीट कर लिया है। यस, ये आईसी ड्राइव होती है और ये ड्राइव होने का कारण भी ये आईसी ज़्यादा गर्म होती है इसलिए। ठीक है, ड्राई सोल्ट भी इसलिए बनता है कि ये आईसी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस पर ऊपर और नीचे दोनों साइड में हीट सिंक पैड यूज़ किया जाता है ताकि हीट निकालने के लिए मेटल सरफेस के थ्रू उसे बाहर निकाला जा सके। इसके लिए दोनों साइड में पैड्स दिए होते हैं। ये पैड्स यूज़ किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बॉटम में और ये टॉप में। जो आउट ऑफ शेप बॉल्स हैं, इस समय पे ये रिपेयर हो जाते हैं जब हम इसे दोबारा से हीट करते हैं। अब इस पेंसिल के थ्रू हीट किया था तो हमने पेस्ट को बॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब दोबारा से हम हीट कर रहे हैं ताकि बॉल्स यूनिफॉर्म साइज के हो जाए, शेप के हो जाए। अब मैं आपको सफाई बता देता हूँ कैसी रिबॉलिंग हुई है, फिर हम इसे मशीन पे दोबारा फिक्स होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉलिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी हमें आईसी को फिक्स करना है बोर्ड पर दोबारा से मशीन के थ्रू।
ठीक है, पिन नंबर 1 को देखते हुए हमें आईसी को बिठाना है, ठीक है? कई बार नीचे की साइड में जहाँ बॉल बनते हैं वहाँ पे ही कोने में एक एरो मार्किंग होती है, जो हमें बताएगी कि ये फर्स्ट पिन है। फर्स्ट ए और 1 का इंटरसेक्शन जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे एक डॉट या एरो मार्क होता है बॉटम में, ठीक है? तो हमने आईसी को फिक्स कर दिया है। अभी हम मशीन पर रख के इसे बोर्ड के साथ फिक्स करेंगे, टिकॉन बोर्ड के साथ। अब सभी कमेंट पढ़ लेते हैं। भावेश सोनी ने जो लिखा था उसका मैं पहले देख लेता हूँ क्या लिखा उन्होंने। मेरे पास आपके स्टूडेंट का सोनी का सेम टिकॉन आया है, उसमें एमसीयू को रिबॉलिंग के लिए निकाला है, अभी एमसीयू को रिबॉल्व नहीं किया, करके आपको रिप्लाई करूँगा। कमलेश भाटिया लिखते हैं, सर मेरे पास भी सेम टिकॉन था और सेम प्रॉब्लम थी, तो मैंने भी सैमसंग का टिकॉन लगा दिया, क्या है सही है या गलत है? देखिए, सही या गलत नहीं होता है, बस खाली कुछ चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे कि सोनी लिखा हुआ जो आता है इनिशियली, वो नहीं आता है। और एंड्रॉयड का लोगो जो घूमना शुरू होता है तब जाके पिक्चर दिखने लगती है, बिकॉज बैकलाइट के कंट्रोल वोल्टेज जो ड्राइवर या इन्वर्टर बोर्ड में जाते हैं वो नहीं मिलते हैं जो प्रोसेसर देता है। प्रोसेसर इसलिए नहीं देता है बिकॉज वो कुछ समय लेता है, जो कि हम 13 नंबर को डिस्कनेक्ट करते हैं इसके लिए। 13 नंबर जो ग्राउंड पिन होती है, मदरबोर्ड से ग्राउंड होती है, उसे एलवीडीएस केबल से हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं 5 टाइम ब्लिंक से रोकने के लिए। इस वजह से वो 5 टाइम ब्लिंक में तो नहीं जाता है, लेकिन डिले स्टार्ट देता है। सही या गलत नहीं होता है, पिक्चर आ रही है उतनी बहुत सही बात है। भावेश सोनी लिखते हैं सही। आज़ाद अहमद लिखते हैं, हाय सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और बढ़िया हूँ, आप सभी की दुआ है। अच्छी नींद आ रही है मुझे और सुबह मेरी एकदम तरोताज़ा रहती है और अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ इसके वजह से ही। भावेश सोनी लिखते हैं, ये आईसी ड्राई होने की वजह से ये रीसेट पिन ड्राई होती है या कई बार सिग्नल वाली लाइंस ड्राई होती है। इस पे मेरा वीडियो बना हुआ है, कौन सी लाइन ड्राई होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इस पे, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। राजेश चौहान लिखते हैं, सर जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, धन्यवाद। राजेश चौहान दोबारा से लिखते हैं, सर जी मेरे पास Hyundai का 50 इंच टीवी आया है, नो पिक्चर का प्रॉब्लम है, उसमें टिकॉन लगा है अलग से, टिकॉन पर वोल्टेज सब सही है, प्लीज सर सॉल्यूशन बताएं। देखिए, नो पिक्चर की वजह क्या क्या हो सकती है।
सभी वोल्टेज बन रहे हैं, दैट मीन्स गेट सिग्नल की फॉल्ट तो नहीं है। गेट सिग्नल अगर जो शॉर्ट होते तो आपके जो सभी वोल्टेज है बूस्ट वोल्टेज बंद रहते हैं। अगर जो सारे बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं और फिर भी नो पिक्चर है तो जो मेन बोर्ड की प्रोसेसर होती है उसमें से निकलने वाले RX क्लॉक और RX2 सिग्नल आपको चेक करने होते हैं। डायोड टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं। टिकॉन का कनेक्शन निकाल के आपको टेस्टिंग लेनी है, ठीक है, ताकि आपको जो रीडिंग मिलेगी वो प्रोसेसर की, मेन बोर्ड की प्रोसेसर की मिलेगी। यहाँ पे अभी IC फिक्स हो चुकी है, जस्ट हमें अभी वेट करना है जब तक कि ये पूरा ठंडा करने का काम पूरा होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये भावेश सोनी लिखते हैं सब वोल्टेज बन रहे हैं तो सिग्नल चेक करो। यस, सिग्नल चेक करने के लिए वही LC1 LC2 की जो प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम आती है। वो जो अप डाउन होने चाहिए 29 - 10 वो नहीं होते हैं। वो उसकी वजह भी प्रोसेसर ही है, टिकॉन प्रोसेसर। भावेश सोनी लिखते हैं और आपके टिकॉन में सिग्नल भी सही है तो गामा चेक करो। भावेश सोनी को जानकारी अच्छी है लगता है, इसलिए वो कमेंट में जवाब भी दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, आप जानकारी शेयर कर रहे हैं अपनी। नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप नॉलेज बांट रहे हैं तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। राजेश चौहान लिखते हैं नमस्ते का उन्होंने इमोजी भेजा है। अभी ये रिवॉल्विंग तो हो चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी कि वाइट जो रास्टर वाइट क्लाउड आके बंद होता है, वाइट टाइम में जाता है, वो अब ये सॉल्व हो जाएगी। हम जब टिकॉन कोरियर करके वापस भेजेंगे तो ये रेडी हो जाएगा उनका सेट। मुझे 100% भरोसा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ काफ़ी बार। लेकिन ये वही टिकॉन में पॉसिबल हो पाता है जिसमें ब्लैक पेस्टेड जो आईसी होती है, जिसमें ब्लैक पेस्ट के थ्रू चिपकाया हुआ होता है प्रोसेसर, वो अगर जो ना हो तब। क्योंकि इतना बुरी तरह बहुत गंदा गम यूज करते हैं उसमें, बुरी तरह चिपकी हुई आईसी होती है। उसे निकालते समय ट्रैक डैमेज होने के पूरे आसार रहते हैं। हमेशा हम कस्टमर परमिशन ले लेते हैं जब भी ये काम करते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कस्टमर का टीवी चालू होता है और इंटरमिटेंट प्रॉब्लम भी बता रहा होता है ये, क्योंकि ड्राई सोल्ड की वजह से कभी ड्राई सोल्डरिंग ओके हो जाती है तो उस समय पे वो टीवी चालू हो जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। तो हमें कस्टमर की परमिशन जरूर लेनी होती है कि भाई आपका टीवी जो है वो या तो बिल्कुल सही हो सकता है या बिल्कुल खराब भी। उसमें टिकॉन रिप्लेस करना कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। तो ब्लैक पेस्ट आईसी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपको कस्टमर परमिशन लेनी चाहिए। और इस तरह की जो टिकॉन है जो मैंने अभी निकाल के बताया, उसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ध्यान से आप निकाल सकते हैं। ध्यान लगा के निकालना होगा, बिकॉज बीजी मशीन है, उन्हीं को मैं कहूँगा कि आपके पास मशीन है तो आप इसे निकाल सकते हैं। या आप चाहें तो वो टिकॉन मेरे पास भेज सकते हैं, मैं रिपेयर करके वापस भेजूंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने फिक्स कर दी है आईसी। अब मैं डायोड टेस्ट से आपको बता दूंगा सारे जो सिग्नल लाइंस, आउटपुट लाइंस सही है या नहीं है। पहले हम पूरी क्लीनिंग कर लेते हैं बोर्ड की।
आईसी तो हमने अच्छे से फिक्स कर दी है। अभी सिर्फ हमें चेक करना है क्या इसमें से सभी वोल्टेज बन रहे हैं जो जरूरी होते हैं। ठीक है, और सिग्नल लाइंस जो इनपुट लाइंस में ड्राई सोल्ड होता है वो भी हम चेक करके बताएंगे आपको। ये मैं सिग्नल लाइन चेक कर रहा हूँ ताकि समझ पाए कि क्या आईसी ठीक से फिक्स हो गई है। क्योंकि देखो, अगर जो मैं ये आईसी निकाल दूंगा तो यहाँ ओपन बताएगा, बिकॉज कोई भी डायोड टेस्ट की रीडिंग यहाँ पर नहीं बताएगा। जो भी बताएगी ये प्रोसेसर की रीडिंग होगी। तो हम अभी AN0 माइनस और AN0 प्लस चेक कर रहे हैं। ये सभी इक्वल रीडिंग होनी चाहिए। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको, ये इक्वल होना चाहिए। अभी मैं चेक कर रहा हूँ AP0। रिंकू, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा आपको, अभी लाइव हूँ, मैं कट कर रहा हूँ तो समझ लिया करो कि मैं कुछ बिजी हूँ, इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। AP0 हम चेक कर रहे हैं, AP0 माइनस और AP0 प्लस। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे AP2 माइनस ऊपर है, AP2 प्लस। अभी हम चेक कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट चैनल की क्लॉक सिग्नल का नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम चेक कर रहे हैं AN3 माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे हैं AN4 माइनस AN AP4 प्लस। ठीक है, और अभी हम नहीं, ये AN3 माइनस और AN3 प्लस चेक कर रहे हैं। और अब हम चेक कर रहे हैं, मतलब सेकंड चैनल का -1 +1, -2 +2, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। सभी सिग्नल हम जो चेक कर रहे हैं, ये लास्ट सिग्नल जो 10 बिट की पैनल का लास्ट सिग्नल है, तो ये सभी सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट बता रहे हैं। अभी हमें आउटपुट लाइन जो कॉप में जाती है वो चेक करना है। 0.485 ओके है, जो आईसी से बाहर निकल रही है 0.485। ठीक है, 0.485, 0.485, 0.486, 0.486। अब ये ग्राउंड आता है बीच में, उसके बाद फिर से वो लाइन 485 पॉइंट लगाना है, 0.485। ये ग्राउंड है बीच में, 0.484, 0.485, 0.485, 0.485, 0.485, 0.485। अब दूसरी साइड में जो जाने वाले सिग्नल चेक कर रहे हैं, 0.486, 0.486, 0.485, 0.485, 0.485, 0.484। ये ग्राउंड आता है बीच में, फिर बाद में 0.483, 0.484, एक ग्राउंड आएगा बीच में, और फिर 0.485, 0.485, 0.484, 0.483, और लास्ट 0.484 और 0.48।
3। तो ये सभी सिग्नल अभी परफेक्ट हैं। अभी हम जो स्कैनिंग लाइंस हैं, जो कि ये आईसी सही हो तभी बनती है यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी पर, हमें वो चेक करना है। तो उसके लिए हम बोर्ड का यूज करेंगे, मदरबोर्ड। सो बोर्ड को मैं ऑन कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं ये जो मैं सिग्नल लाइन की बात कर रहा हूँ वो बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखना है आपको ये LC1 एंड LC2 टेस्ट पॉइंट पे, ये दोनों वोल्टेज अप डाउन वोल्टेज होंगे जो कि स्कैनिंग करने के लिए ऑन ऑफ वोल्टेज है। -10, 30, -10, 30, -10, 30, ये बनेंगे तभी पिक्चर आपकी बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ बन रही हो, -10, 30, ये कॉन्स्टेंटली बनते रहेंगे और ये -10 वोल्ट यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ दिखने चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ST1 और ST2 इस पे भी -10 हमें दिखेंगे। अभी ये HC1 से लेके HC8 तक के जो सिग्नल है, इस पे 3.6 वोल्ट सभी पिनों पे हमें मिलने चाहिए। 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट, 3.6, 3.54, -10 और ये -10 वोल्टेज। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, हमें जो सिग्नल मिलने चाहिए थे वो सब कुछ परफेक्ट है। इस पे हीट सिंक लगाना ज़रूर है, तभी ये टिकॉन लंबा चलेगा। बिकॉज़ ये आईसी ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ये ख़राब भी ज़्यादा होती है। ड्राई सोल्ड भी ज़्यादा इसमें गर्म होने की वजह से होता है। तो हमें इस पे प्रॉपर हीट सिंक लगा के ही यूज़ करना है। हीट सिंक के बिना आपको बोर्ड को ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से इसकी रिबॉलिंग करते हैं हम, या इसे हम निकाल दें तो यहाँ पे जो लेवल शिफ्ट आउटपुट आपने देखा था LC1 LC2 का, जो -10 और 29 वोल्ट की स्विच होती है, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि रिबॉलिंग परफेक्ट हुई हो तभी ये काम सक्सेस होता है। ओके, सो अगर जो आपके पास ये टिकॉन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको एड्रेस दूंगा, उस पर आपको कुरियर करना होगा। कुरियर करके आप अपना टिकॉन बोर्ड मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे रिपेयर करके दोबारा आपके एड्रेस पे कुरियर कर सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स है जो हम पढ़ लेते हैं। हमारा ये टिकॉन तो रेडी हो चुका है, अभी हम इसे कुरियर कर देंगे और सामने से रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे जो हमें वो टेक्नीशियन देगा लगाने के बाद। सारे कमेंट्स जो बाकी रह गए थे वो पढ़ रहे हैं हम अभी। भावेश सोनी लिखते हैं, सर आप क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, थिनर, पेट्रोल, आईपी? मैं थिनर यूज़ करता हूँ। ये मेरा थिनर है जो कि मैंने इसे टारालेक कंपनी की बॉटल में से स्प्रे बॉटल में डाला हुआ है। ठीक है, और बहुत बढ़िया थिनर है, इसमें पानी का जो कंटेंट नहीं होता है, इसलिए मैं इसे परफेक्ट मानता हूँ। स्वप्निल यादव लिखते हैं, हाय। भावेश सोनी लिखते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका है? सबसे बेस्ट रिजल्ट थिनर का ही है, और थिनर में सबसे बेस्ट टारालेक है। स्वप्निल यादव, गुड इन्फॉर्मेशन सर लिखते हैं। ठीक है, और
हम इस वीडियो को अभी एंड करेंगे इसी वादे के साथ कि दोबारा लौटना है अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम दोबारा लौटेंगे। इस वीडियो स्ट्रीम को एंड करने से पहले कुछ चीज़ें जानकारी मैं बता देता हूँ। अगर जो आपको बोर्ड रिपेयर करवाना हो अपना, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, उस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कुरियर के लिए जो एड्रेस होगा वो भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो एड्रेस मिलता है वहाँ पे कुरियर करना है। या तो आप मुझे मैसेज फ़ोन कीजिए, फिर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसमें मैं परफेक्ट एड्रेस दे दूंगा जिस पे आपको भेजना होगा। यहाँ भी मैं लिख के भेज देता हूँ कि कौन से नंबर पे आपको कॉल करना है मुझे। ये है मेरा नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी जो आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है वो आप पहले मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिए, बोर्ड का फ़ोटो भेजिए और आपका जो नाम और एड्रेस भेजिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। हमारे पास कुछ इस तरह से कुरियर आते हैं। ये भी कस्टमर का कुरियर आया है मेरे पास आज ही, इसका भी हम वीडियो बनाएँगे। ये बैंगलोर से आया है मेरे पास, सो अच्छी पैकिंग करके आपको भेजना होगा ताकि दोबारा मैं रिपेयरिंग करके उसे आपके एड्रेस पे उसी कुरियर में कुरियर पैकिंग में भेज सकता हूँ, ठीक है? तो अभी मैंने रिपेयरिंग आसान कर दी है बिकॉज़ आप कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया, आप मुझे कुरियर करके अपना सामान भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। हम सामने से वापस आपको रिपेयर करके भेजेंगे। अभी हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जो हाई-टेक बनाता है, वो सबसे पहली चीज़ तो हम ZMR 5860 ये मशीन यूज़ करते हैं, जिससे हम बॉल जितनी भी आईसीज़ होती है, प्रोसेसर, टिकॉन प्रोसेसर और ग्राफिक कंट्रोलर्स, ये जितनी भी आईसीज़ होती है जो प्रॉब्लम में आती है, उसे हम इस मशीन से ही निकालते हैं और इससे ही लगाते हैं, ठीक है? हमारे पास अच्छी पेस्ट है, सोल्डर पेस्ट, अच्छी फ्लक्स यूज़ करते हैं, बीजीए फ्लक्स, ठीक है? ताकि रिपीट प्रॉब्लम ना आए। तो आप मुझे बिना चिंता के मुझे कुरियर कर सकते हैं। मैंने नंबर यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, आप यहाँ कमेंट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपने सेट को रिपेयर करने के लिए। आप टेक्नीशियन हो तो आप टेक्नीशियन भी भेज सकते हैं। कस्टमर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो कस्टमर को भी ये नंबर कॉमन रहेगा। आप मुझे फ़ोन पहले करेंगे, आपका एड्रेस और नाम लिख कर भेजेंगे, आपका जो बोर्ड का फ़ोटो भेजना है आपको, जिसमें चेसिस नंबर क्लियरली दिखे, मॉडल नंबर का फ़ोटो भेजना है, आपका प्रॉब्लम बताना है कि क्या प्रॉब्लम है आपके टीवी में, ठीक है? या तो आप वीडियो के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं, वीडियो बना के छोटा-सा एक 10 सेकंड का वीडियो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि मैं समझ पाऊँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय।